हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड एंड पे बैक रेसिप्रोकल मेथड। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड क्या होता है। तो देखिए, पे बैक मेथड की बात जो हमने की लास्ट वीडियो में, उसमें यह एक दोष था कि पे बैक पीरियड के बाद परियोजना की लाभदायकता के पर विचार नहीं किया जाता। और ये जो अवदोष था, जो दोष था, इसी को दूर करने के लिए यह सुझाव दिया गया कि पुनर्भुगतान अवधि के पश्चात परियोजना के सर्वाधिक आय प्राप्त हो, जिस परियोजना से सर्वाधिक आय प्राप्त हो उसे श्रेष्ठ विनियोग मानकर चुन लिया जाए। और इसीलिए पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड कैलकुलेट किया गया। अब पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड यह अदायगी अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले जो प्रत्यय हैं उन पर विचार करती है और यह परियोजना के संपूर्ण जीवन काल तथा लाभ की मात्रा पर ध्यान देती है। इसी कारण इस परियोजना के अनुसार, इस विधि के अनुसार, जिस परियोजना को अदायगी अवधि पश्चात सबसे अधिक लाभप्रदता होती है उसे ही स्वीकार कर लिया जाता है। तो पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड दो तरह से देखा जाता है, जब इवन कैश इनफ्लो हमें दिया हुआ हो और दूसरा जब अनइवन कैश इनफ्लो हमें दिया हुआ हो। तो जब इवन कैश इनफ्लो हमें दिया होता है तो पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड का जो फॉर्मूला है दैट इज एनुअल कैश फ्लोज इन लाइफ मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट माइनस पे बैक पीरियड प्लस स्क्रैप वैल्यू। ये कब है? जब इवन कैश इनफ्लो हमें दिया हुआ है। अब बात करेंगे अनइवन कैश फ्लोज की। उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? जब अनइवन कैश इनफ्लो होगा तो पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड का फॉर्मूला है टोटल कैश इनफ्लो ड्यूरिंग लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। चलिए इसको और अच्छे समझने के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। टू प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई आर बिफोर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ श्याम लिमिटेड। द पर्टिकुलर्स आर एस अंडर प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई दो दिए हुए हैं। देखिए हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ईच प्रोजेक्ट में दिया हुआ है 1 लाख। एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर प्रोजेक्ट एस की है 5 एंड वाई की है 6। नेट अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, तो ये क्या हमें दिए हुए हैं? कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं। कितने ईयर के? 6 ईयर के। प्रोजेक्ट एक्स में फर्स्ट ईयर में है 50,000, वाई में ₹25,000, सेकेंड में 40,000 इन एक्स एंड वाई में 30,000, थर्ड ईयर में 35,000 इन एक्स एंड वाई में 34,500 एंड फोर्थ ईयर में ₹23,000 एक्स में एंड वाई में 40,500 एंड वाई फिफ्थ ईयर में एक्स में जो दिया हुआ इनफ्लोज 12,000 एंड वाई में 50,000। सिक्स ईयर में देखिए एक्स में नहीं दिया हुआ है और वाई में जो दिया हुआ है दैट इज 30,000। तो क्या पूछा जा रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द बेटर प्रोजेक्ट यूजिंग पे बैक पीरियड एंड पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर? तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। क्लियर? यहाँ ले लेंगे हम फर्स्ट कॉलम में ईयर। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो जाएगा प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट एक्स सॉरी, एंड दिस इज वाई। यहाँ लिखेंगे कैश इनफ्लोज एंड हियर क्या लेंगे हम? क्यूमुलेटिव कैश। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें अनइवन कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं, इसलिए क्यूमुलेटिव बनाना पड़ेगा हमें। कैश इनफ्लोज एंड हियर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। क्लियर? तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ रुपीज़ लिख देते हैं
फर्स्ट ईयर में कितना दिया हुआ है प्रोजेक्ट एक्स में 50,000, सेकेंड ईयर में दिया हुआ है 40,000, थर्ड ईयर में दिया हुआ है 35,000, फोर्थ ईयर में 23,000, फिफ्थ ईयर में दिया हुआ है 12,000 और सिक्स ईयर में ये नील है। इसी तरह प्रोजेक्ट वाई में जो कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं, फर्स्ट ईयर में है 25,000, सेकेंड ईयर में 30,000, थर्ड ईयर में दिया हुआ है 34,500, देन फोर्थ ईयर में 40,500, फिफ्थ ईयर में दिया हुआ है 50,000 और सिक्स में दिया हुआ है देखिए 30,000। अब हम इसको क्या बना लेंगे, कम्युलेटिव कैश इनफ्लोज निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ईयर का देखिए आ जाएगा 50,000, देन प्लस 40 90,000 प्लस 35 1,25,000 प्लस 23,000 1,48,000 एंड प्लस 12 1,60,000। क्लियर। इसी तरह इसका भी निकालेंगे कम्युलेटिव। ये आ जाएगा फर्स्ट का 25,000, देन 30 प्लस तो ये आ जाएगा 55,000, देन प्लस 34,500 ये हो गया 89,500, देन 1,30,000, देन प्लस 50 आ जाएगा 1,80,000 एंड देन प्लस 30 ये हो गया है 2,10,000। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आया यहाँ तक समझ में। अब निकाल लेंगे हम पे बैक पीरियड। सबसे पहले निकालेंगे प्रोजेक्ट एक्स का, कितना आ जाएगा ये देखिए 2 प्लस, ठीक है ना, 2 ईयर्स का इसमें आ रहा है, प्लस रुपीज़ 1 लाख माइनस कितना आ जाएगा कम्युलेटिव में 90,000 अपॉन रुपीज़ नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो है 35,000। तो ये हो गया है 2 प्लस 10,000 अपॉन 35,000 इक्वल्स टू 2.86 ईयर। क्लियर। चलिए अब निकालेंगे पे बैक पीरियड। ये आ जाएगा प्रोजेक्ट वाई का फॉर्मूला। आई थिंक आपको लर्न होगा। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, तो इसमें कितना आ जाएगा, कब कब कंप्लीट हो रहा है ये 3 ईयर में, प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है इसका भी 1 लाख रुपीज़ 1 लाख, माइनस कर देंगे कैश इनफ्लोज इन कंप्लीटेड ईयर्स, ये आ जाएगा रुपीज़ 89,500 अपॉन रुपीज़ कैश इनफ्लोज इन पे बैक ईयर, ये आ जाएगा कितना है 40,500। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 10,500 अपॉन 40,500 इक्वल्स टू 3.26 ईयर्स। तो देखिए पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंग एक्स प्रोजेक्ट ही बेटर है, क्योंकि इसकी जो पे बैक पीरियड जो दिया हुआ है वो वाई परियोजना की तुलना में कम है। तो प्रोजेक्ट एक्स इज बेस्ट। अब देखिए सेकंड जो हम करेंगे कैलकुलेट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर। कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, पोस्ट पे बैक
profitably equals to total cash inflows in life minus initial इन्वेस्टमेंट। तो देखिए प्रोजेक्ट एक्स की कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा टोटल कैश इनफ्लोज इन लाइफ कितना हो गया। देखिए एक्स का कम्युलेटिव जो दिया हुआ है दैट इज ₹1,60,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ₹1,00,000। क्लियर। तो ये आ जाएगा ₹60,000। अब कैलकुलेट करेंगे प्रोजेक्ट वाई के लिए। तो ये है ₹2,10,000 माइनस ₹1,00,000। तो ये आ जाएगा ₹1,10,000। तो जो प्रोजेक्ट वाई है उसके जो अदायगी अवधि के पश्चात जो लाभदायकता है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट एक्स की कंपैरिजन में अधिक है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट वाई को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। अब देखते हैं पे बैक रेसिप्रोकल मेथड की बात करते हैं। तो देखिए पे बैक रेसिप्रोकल मेथड जो है यह विधि उस समय समायोजित प्रत्यय दर है और इसका प्रयोग पूंजीगत व्यय परियोजना के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। क्लियर। यह विधि आंतरिक प्रत्यय की दर के बारे में एक अनुमान बताती है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए पे बैक रेसिप्रोकल मेथड इक्वल्स टू एनुअल कैश inflows upon initial investment into 100। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1/पे बैक पीरियड। तो देखिए ये जो विधि है पे बैक रेसिप्रोकल विधि उस समय प्रयोग की जाती है जहां परियोजना में समान रोकड़ अंतर्वाह उत्पन्न होते हैं। इट मीन्स इवन कैश इनफ्लोज होते हैं तथा परियोजना का जो आर्थिक जीवन काल होता है वो लंबा होता है, तभी इसको यूज करते हैं, अन्यथा इस विधि को यूज नहीं किया जाता है। और जहां तक बात करें कि जो पे बैक पीरियड मेथड है उसके अंतर्गत न तो समय कारक पर ध्यान दिया जाता है और न ही विनियोग पर प्रत्यय जो रेट ऑफ रिटर्न उसकी गणना की जाती है। और ये जो दोनों कमियां हैं इनको दूर करने के लिए ही पे बैक रेसिप्रोकल विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसको समझने के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। ए प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹5,00,000 एंड जनरेट्स एनुअल कैश इनफ्लोज ₹1,25,000। कैलकुलेट पे बैक पीरियड एंड पे बैक रेसिप्रोकल। तो देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे पे बैक पीरियड इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। तो देखिए कितना हो जाएगा। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दिया हमें ₹5,00,000 और एनुअल कैश इनफ्लो जो हमें दिया हुआ है दैट इज 1,25,000। तो ये आ जाएगा कितना गया है 4 ईयर्स। चलिए अब निकाल लेते हैं पे बैक रेसिप्रोकल्स इक्वल्स टू
एनुअल कैश इनफ्लो अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? तो ये आ जाएगा ₹1,25,000 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ₹5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 25%। तो इस तरह से पे बैक रेसिप्रोकल को कैलकुलेट कर लेते हैं। और इस विधि का प्रयोग विनियोग प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए तभी करना चाहिए जब संपत्ति के संपूर्ण जीवन काल में वार्षिक बचत कैसी हो, इक्वल हो तथा परियोजनाओं का आर्थिक जीवन जो काल है वो पुनर्भुगतान अवधि की तुलना में दुगना हो, तभी इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।